दोस्तों, रेलवे के इंजन को कैसे चेक करते हैं और कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, इस बारे में आज जानेंगे या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सामने आएंगे और देखेंगे कि हमारे एफपी बीपी काक सही हैं, जिनसे गाड़ी में प्रेशर जाता है। यदि यहाँ से लीकेज है तो गाड़ी में प्रेशर नहीं जाएगा, तो इसका टूटना फूटना चेक कर लेंगे। उसके बाद सामने से अंडर ट्रैक को पूरी तरह से चेक करेंगे। ये रेल गार्ड है और सेफ्टी गार्ड जो भी हैं वो लगे होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंड बॉक्स है इसके अंदर सैंड होना चाहिए। रेता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्हील स्लिप आता है। ये जितने भी व्हील हैं इसमें क्रैकनेस नहीं होना चाहिए। ये सीपी है, इसका ऑयल ओके होना चाहिए। यहाँ से ऑयल देखा जाता है। अब ये सामने 3 बोल्ट हैं एक्सल में, ये 3 बोल्ट लगे होने चाहिए। यदि इनमें एक भी कम है तो पावर फेल हो जाएगा। इस तरीके से हम पावर चेक करते रहेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमारा पावर OHE के नीचे होना चाहिए और रेल के ऊपर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं ड्रेनमेंट हो पावर या ऊपर OHE ना हो, बिजली का तार ही ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी है, कई बार ये गलती हो जाती है। उसके बाद हम पीछे की तरफ भी जाएंगे और जो सेम प्रक्रिया आगे है वही सेम पीछे की तरफ करना है। ये पाइप जो हैं लगे हुए, ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। एक बीपी का एडिशनल कोक होता है वो लगा हुआ होना चाहिए, जो कि ये सामने है। ये आपको चमक रहा होगा। ये बीपी का एडिशनल कोक है, ये लाल कलर का जो है ये लगा होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सामने से, ये बफर है। बफर का भी सुनिश्चित कर लें कि ये सही होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं धंसा होना चाहिए। यदि धंसा हुआ है तो पावर फेल करेंगे। अब इंजन में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये एमसीबी है, ये ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। यदि नीचे की तरफ गिरी हुई है तो एमसीबी हमारी ट्रिप है। ये लाल एमसीबी ये आउटसाइड होनी चाहिए। यदि अंदर की तरफ है तो ये ट्रिप है। एमआर टैंक जो है हमारा, इसका हमने काक देखना होता है कि काक कहीं खुला तो नहीं है। यदि काक खुला होगा तो वहाँ से प्रेशर लीकेज हो जाएगा। तो इसलिए एमआर टैंक का काक भी देखना ज़रूरी होता है। ये फायर एग्जीक्यूटिव है। जब इंजन में कोई धुआं या आग लगती है तो ये ऑटोमेटिक चल जाते हैं सेंसर के अनुसार, या चलाने पड़ते हैं मैनुअली। तो उसका फायर एग्जीक्यूटिव की एक्सपायरी डेट देखनी होती है। ये हाथ लगा के देखना पड़ता है कहीं हीट तो नहीं। ये ब्लोअर हैं जो मोटर को ठंडा करते हैं। ये मशीन रूम है, तो इसको भी हम ये सेंसर को देख लेंगे सही है या नहीं है, और मशीन रूम में हाथ लगा के देख लेंगे। और ब्लोअर को कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से कुछ आवाज़ है यहाँ। अब ये SB1 पैनल में चले जाते हैं। ये 152, 160 और ये रोटेट स्विच हैं, ये देख लेंगे टोटल फेलियर के हैं कि ये सब नॉर्मल हैं या अलग हैं। अगर जो सीधे सीधे सीध में है तो सब नॉर्मल है। यदि एक भी मुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो आइसोलेट है। तो भी इसकी सूचना कंट्रोलर को देंगे। उसके बाद हम आगे फिर मशीन रूम में बढ़ते हैं। ये हमारा डस्ट खींचने वाला बाहर से ब्लोअर है जो कि ठंडा करता है मोटरों को और हवा नीचे के अंदर की जो बाहर है नमी वो बाहर करता है। ये चैन का हैंड ब्रेक की चैन है। FPBP पाइप पड़े हैं जो एक्स्ट्रा देखने होते हैं। हैंड ब्रेक की चैन भी सही होनी चाहिए। इसके बाद ये गुटके हैं। ये पानी का टैंक है जो वाइपर के काम आता है। और ये सामने इमरजेंसी है जो असिस्टेंट लोको पायलट इमरजेंसी के टाइम पे खींचता है। इससे वाइपर चलता है।
ये देखिए। और ये सामने जो पैनल है ये हीटर का है और कूलर का है। जब कभी ठंड की ज़रूरत पड़ती है तो कूलर और नहीं तो हीटर। ये फ्लैशर लाइट की स्विच हैं। एबनॉर्मलिटी देखने पर फ्लैशर लाइट जलाई जाती है। ये सामने पंखा है। और अब आ जाते हैं ये सीट हैं ड्राइवर की। अब इस इंजन को हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, ये हमारे वहाँ उधर से सब ऑन है बैटरी वगैरह। अब जैसे ही हम यहाँ लगा देते हैं तो ये चाबी इसको घुमा देंगे। ये घुमा दिया, हमारा प्रेशर रेडी हो गया। अब ये BL की है, ये लगाते ही हमारे इधर स्क्रीन जल जाएगी। ये देखिए जल चुकी है और यहाँ नंबर आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही यहाँ 540 आएगा DJ दबा देंगे और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंजन स्टार्ट होने के बाद में अपने गुटके वगैरह निकाल लेंगे और अब इंजन रेडी हो चुका है। अब हमारा इंजन चलने के लिए तैयार है। दोस्तों, कैसी जानकारी लगी आपको? आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इसके बारे में बताएं कि ये क्या आपको और कैसी वीडियो चाहिए। उसी आधार पर हम वीडियो बना देंगे। दोस्तों, कैसी जानकारी